गुजरात में एक नई तरह की बीमारी ने मुश्किल बढ़ा दी है। ये बीमारी उन लोगों में देखने को मिल रही है जो कोरोना की चपेट में हैं या उससे उबर चुके हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि इस बीमारी की चपेट में आने वाले लोगों की मौत की संभावना 50% तक है। अहमदाबाद और राजकोट में इस बीमारी की चपेट में कई लोग आ चुके हैं, जबकि वडोदरा में इस बीमारी की वजह से एक आदमी की मौत हो गई। बताया गया कि इस बीमारी के लक्षण भी कुछ कोरोना जैसे ही हैं और लोगों को सरदर्द, बुखार और सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ चेहरे पर सूजन की शिकायत भी देखी जा रही है। से आपकी इम्यूनिटी एकदम कोरोना से डिस्चार्ज होने के बाद भी कम हो जाती है, तो ये एक फंगस को फैलने का एक वातावरण मिल जाता है। इसलिए ये फंगस इम्यूनोसप्रेसेंट जो पेशेंट होते हैं उसमें ये फास्ट फैलती है और ये फिर शरीर के नाक में, ब्रेन्स में, आंतों में, फेफड़ों में, सभी जगह पे ये धीरे धीरे ये नुकसान करती है। तो कोई भी अर्ली सिम्टम्स दिखाते हो, सपोज़ रिकवर्ड होने के बाद में आपको माथे में दुखाव है, वापस से सर्दी होना है, बुखार है और दूसरा कोई भी ऐसा अनयूजुअल सिम्टम्स लगे तो आप डे 1 पे ही डॉक्टर की सलाह मुजब से उसका ट्रीटमेंट चालू कर दें। बलूचिस्तान के मुद्दों को उठाने वाली कार्यकर्ता करीमा बलोच की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। न्यूज़ 18 के शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाने वाली करीमा बलोच का शव कनाडा में पाया गया। करीमा बलोच बीते रविवार से लापता बताई जा रही थी और उनकी तलाश भी की जा रही थी। हालांकि अभी करीमा बलोच की मौत की वजह साफ नहीं है, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना के हाथ से भी इनकार नहीं किया जा रहा। 2016 में करीमा बलोच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाई बताते हुए बलूचिस्तान के मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की अपील की थी। यमन में ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के समर्थन वाली यमन की सेना का ड्रोन मार गिराने का दावा किया। उत्तरी यमन के एक बड़े हिस्से पर इन विद्रोहियों का कब्जा है, जिसे छीनने के लिए सऊदी अरब की समर्थन वाली यमन की सेना से लगातार इसका आमना सामना होता है। और इसी कड़ी में हूती विद्रोहियों ने उनके एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान में एक ड्रोन उड़ता दिखा। तभी उससे एक मिसाइल आकर टकराई, जिसके बाद वो जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही हूती विद्रोहियों ने उन पर कब्जा जमा लिया। जो तस्वीर सामने आई उसमें ड्रोन पर गोलियों के निशान दिखाई दिए। दावा ये भी किया गया कि ड्रोन पर गोलियों से भी हमला किया गया था। बाद में हूती विद्रोहियों ने मार गिराए गए ड्रोन के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में ड्रोन के पास में ही हूती विद्रोही नमाज अदा करते नजर आए। हरियाणा के अंबाला में कुछ किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने कृषि सुधारों के खिलाफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जबरदस्त विरोध किया। हंगामा तब शुरू हुआ जब मनोहर लाल खट्टर वहां नगर निगम के चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे। लेकिन अंबाला के अग्रसेन चौक पर भारी तादाद में जमा लोगों ने हाईवे जाम कर दिया और काले झंडे दिखाकर मनोहर लाल खट्टर का विरोध शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री के काफिले को उस चौक से सीधे आगे निकलना था, लेकिन सारे प्रदर्शनकारी रास्ता रोककर खड़े हो गए। आखिरकार पुलिस को मजबूरन सीएम के काफिले को वहां से लौटाना पड़ा। एक एक कर मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियां यू टर्न लेती रहीं और काले झंडे लहरा रहे लोगों का हंगामा भी बढ़ता गया। भीड़ के बीच से गाड़ियों को निकालने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। चुनौती उस वक्त ज्यादा बढ़ गई जब यू टर्न के बाद दूसरी तरफ की सड़क पर भी लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा कर रहे लोगों ने केंद्र के कृषि सुधार कानूनों को किसानों के खिलाफ बताते हुए बहुत देर तक इसी तरह बवाल काटा। आखिरकार पुलिस ने सीएम के काफिले की सारी गाड़ियों को वहां से निकाला और तब जाकर यह हंगामा शांत हुआ। बिहार के सिवान में जमीन विवाद में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए और उनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मारपीट की इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर लाठी से ताबड़तोड़ वार करते दिखाई दिए। मारपीट की इस घटना में ज्यादातर महिलाएं शामिल रही, जो लगातार एक दूसरे पर लाठी चलाती नजर आई। लेकिन बात तब और बिगड़ गई जब एक महिला ने दूसरे पक्ष के एक आदमी को लाठी मारकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद तो जैसे दोनों गुटों के बीच जंग शुरू हो गई। दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोग बीच बचाव करते रहे, लेकिन उनकी लाख समझाने के बाद भी वो लोग शांत नहीं हुए। इस घटना से पहले दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे से उलझते दिखे। जो तस्वीर सामने आई उसमें एक आदमी दूसरे पक्ष की महिलाओं के साथ बहस करता और उनसे मारपीट करता दिखा। जवाब में महिलाएं भी उस पर लाठी चलाती रहीं। मुंबई के एक पब में छापेमारी कर पुलिस ने कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए पार्टी करने के मामले में कई हस्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि मुंबई पुलिस ने कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए पार्टी करने के आरोप में सुरेश रैना और पंजाबी गायक गुरु रंधावा को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। हालांकि दोनों को ही तुरंत जमानत भी दे दी गई। इस पार्टी में ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान भी मौजूद थी, जिन्हें पुलिस ने नोटिस देकर छोड़ दिया। खबर है कि रैना और गुरु रंधावा समेत मुंबई पुलिस ने 34 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। बताया गया कि जिस पब में छापा मारा गया वहां पंजाबी रैपर बादशाह भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही वो वहां से भाग गए। मुंबई की नगरपालिका बीएमसी के नियमों के हिसाब से रात 11 बजे के बाद कोई भी पब खुला नहीं रहना चाहिए, जबकि उस पब में पुलिस ने रात करीब 3 बजे छापा मारा। इस पूरे मामले में जो 34 लोग के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उन्हें आधिकारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया गया है। गिरफ्तार करने के बाद सभी को टेबल बेल पर छोड़ दिया गया है।